देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 28 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा ही पेपर 2024 में भी आ सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 300 नंबर का पेपर होता है। 150 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है और 120 मिनट का समय दिया जाता है। परीक्षा की अवधि 120 मिनट एवं कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाते हैं। ये आप बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। वैसे तो होना चाहिए पिक्नोमीटर, लेकिन आंसर में दिया जाता है यूडियोमीटर। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो देखिए, ये जो है ना, ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। देखिए, उत्तराखंड जो है ना, वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है। देखिए, बरसाना होली जो है ना, ये डंडे के साथ में खेली जाती है। छठा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। कौन है? वो है पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। देखिए, यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से भाषा परीक्षण नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशवामेघ घाट पर किए जाने वाले दशवामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। देखिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक किताब है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया है। देखिए, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल ने किया है। तो सर फ्रैंक विटल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? कोयरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थित हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, देखिए फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। योयांग किस देश की राजधानी है। देखिए, योयांग जो है ना, ये उत्तर कोरिया की राजधानी है।
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? अटलांटा। अटलांटा जो है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? महल। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था राजा राम, जो तीसरे छत्रपति थे। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? देखिए घुमरा जो है ना, ये ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो घुमरा आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया है? प्रति माह 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुल 15 महिलाएं शामिल थीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने की थी। किसने की थी? अशफाक उल्लाह खां। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत में कितना था? 4%। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था? तो हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस के बीच खेला गया था? एक 2020 मैच था, वेस्ट इंडीज। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी चीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। भारत के आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। जनरल बिपिन रावत, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है एक प्लेन दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का अग्नाशय अंग जो है ना, ये इंसुलिन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा तत्व? देखिए ब्रोमीन जो है ना, एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? देखिए क्लोरीन तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। CS3 COOS CS3 COO CS2 CS3 ये किसका सूत्र है? तो ये एथिल इथोनेट का सूत्र होगा। बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को हमारी ये PDF चाहिए, अगर आप लोगों को इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट में मिल जाएगी, एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। अब देखिए यहाँ से जो है आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। जैसे कि चक्रधर, चक्रधर का समास क्या होता है? चक्र धारण किया है जिसने। चक्रधर यानी कि भगवान विष्णु, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो चक्र धारण किया है जिसने यानी भगवान विष्णु। देखिए बहुप्रिय समास पहचानने का एक और तरीका है, कौन सा? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है।
रात में घूमने वाला, देखिए रात में घूमने वाला इसको क्या कहते हैं? बहुत ही इजी है, आसानी से बता सकते हैं। उसको हम कहते हैं निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा, अनेकार्थी शब्द। तो मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? रूप। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों से सही कर्ता कारक की पहचान करें। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक की पहचान करें। रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन जो है ना, ये आपका कर्ता हो जाएगा, क्योंकि रोहन ने हॉकी खेली है ना कि हॉकी रोहन ने खेली। रोहन ने हॉकी खेली है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे, उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। आज वर्षा होगी, तो देखिए आज वर्षा होगी संभाव्य वर्तमान, मतलब संभवता है कि आज वर्षा होगी, यानी कि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज वर्षा होगी, तो संभवता वर्तमान आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। सकर्मक क्रिया, सीता वीणा जो है वो बजा रही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग है। तो सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द क्या होता है? सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट। नीचे दिए गए एक शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन शब्द क्या होता है? यानी अनेक चिड़िया, तो चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। बहुत ही इजी पेपर आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, तो शक्ति का हो जाएगा यानी शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। सर्वनाम का सही भेद क्या होगा? कोई आपसे मिलने आया है, यानी कोई आपसे मिलने आया है, कन्फर्म नहीं कौन मिलने आया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी की प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो उपन्यास है वो है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। मीराबाई द्वारा रचित रचना का नाम है गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। देखिए, गद्यांश भी पूछा जाता है, तो गद्यांश भी आपको तैयार करना होगा, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा नहीं। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न 131 से 135 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। सबसे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए। ठीक है, गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिए। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंपा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है जो चंबा के लोग
अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों त्यों हम पार करते हैं। आश्चर्यों के कोई वर्ग सामने खुलते जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद डॉक्टर बोगल ने इस अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873, राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अनंत में नहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो ये आपका गद्यांश था। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे क्या हैं। अब देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मन को हरने वाला। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा, देखने के बाद। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। चंबा को सौभाग्यशाली राज के कारण कहा गया। किसके कारण, राज के कारण, राज के कारण। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है, कलम शैली। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। तो वशीकृत शब्द का समानार्थी होता है मंत्रमुग्ध। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारी को देखकर पट देते बार बार, यहां हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा भला कहा लेकिन सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, यहां हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। उसका संबंध है तभी तो वो ऐसा कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, यानी कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सममात्रिक छंद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है, वात्सल्य की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, यहां पर कौन सा वाच्य होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला, शरीर कलेवर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द अव्यय होते हैं, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, परिचय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, मच्छिका, मक्खी कहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। सन्यासी का क्या होगा, गृहस्थ, विपरीत अर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है, नारी धन इच्छा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प, नियत यानी इच्छा।